हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जितने भी हमारी डिटेल थी प्रोडक्ट पेज के रिलेटेड, कलेक्शन पेज के रिलेटेड या मेन्यू के रिलेटेड, हमने सारे ऑब्जेक्ट कवर किए। हमने हेडर को देखा कि हेडर में हम मेन्यू कॉल कैसे करते हैं। जितनी बेसिक चीज़ें थी हमारी होम पेज, कलेक्शन और प्रोडक्ट के लिए, हमने उनको सारों को प्रैक्टिकली देखा। आज से हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे शॉपिफाई में। साथ साथ जितनी चीज़ें हमने देखी हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कलेक्शन पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट पेज बनाएंगे। आपको ये समझ लग जाएगी कि हम एक अपना पूरा प्रोजेक्ट शॉपिफाई पे कस्टम कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ मैं कस्टम बनाऊँगा। तो अगर मैं किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉन थीम के अंदर जो चीज़ें मुझे इजी लगती हैं तो मैं उनको रीयूज करता हूँ। जैसा कि मेरे पास एक हेडर है, तो हेडर में मेरे पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू, ड्रॉर। अगर क्लाइंट को ड्रॉर चाहिए तो मैं ड्रॉर करके यहाँ से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लाइंट के लिए, तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं डॉन थीम को यूज़ करके बना सकता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये डॉन थीम के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कस्टम बना सकते हैं। इस लेक्चर में मैं कस्टम बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए कि हम अनाउंसमेंट बार कैसे बनाते हैं। अगर हमें अपना हेडर बनाना पड़ जाए तो हम अपना हेडर कैसे बनाएंगे, फूटर कैसे बनाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। सबसे पहले आज हम अपना पहला कस्टम सेक्शन बनाने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारे पास होता है अनाउंसमेंट बार, जो फर्स्ट आपको पेज पे नज़र आ रही होती है, वो हमारे पास होती है अनाउंसमेंट बार। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कस्टम अनाउंसमेंट बार। तो ये हमारा एक सिंपल सा सेक्शन बन गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टाइल। स्टाइल के बाद हमारा एक स्ट्रक्चर होगा एचटीएमएल का। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, स्कीमा। स्कीमा के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है, नेम। नेम के अंदर हम लिख देते हैं कस्टम अनाउंसमेंट बार। इसके साथ एक हमारे पास होगी सेटिंग्स। अगर आपने ब्लॉक्स बनाने हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। और हमारे पास होता है प्रीसेट, और प्रीसेट के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, नेम। नेम हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर वाला हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, डिव के अंदर जाके हम एक क्लास बना लेते हैं कस्टम। यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कस्टम अनाउंसमेंट बार। और इसके अंदर हम एक और डिफाइन कर देते हैं सेक्शन डॉट आई डी। सेक्शन डॉट आई डी का यूज क्या होता है कि अगर यूजर 3 बार सेक्शन को कॉल करेगा तो जो हमारे कलर की या बैकग्राउंड की स्टाइलिंग होगी उस आईडी की बेस पे यूनिक होगी। अगर हमारे पास अनाउंसमेंट बार, फर्स्ट अनाउंसमेंट बार अगर उसने कॉल किया है, उसका बैकग्राउंड रेड है, तो जब दूसरी बार अगर वो कॉल करेगा तो उसका वो कलर ग्रीन भी कर सकते हैं। तो उसको हम किसकी बेस पे सेट करेंगे, सेक्शन डॉट आई डी की बेस पे। यूजर सबसे पहले अनाउंसमेंट बार के अंदर टेक्स्ट लिखेगा, कोई भी वो टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल एक क्या करते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद वो इसकी आईडी रख देते हैं, इसकी आईडी हम रखते हैं टेक्स्ट। इसके अंदर हम लेबल रख देते हैं, लेबल हम क्या रखेंगे इसमें, एंटर योर टेक्स्ट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक और हम यहाँ पे इनपुट बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे कलर, क्योंकि यूजर अपने टेक्स्ट का कोई भी कलर चेंज कर सकेगा। कलर के बाद
टेक्स्ट इस यहाँ पे हम कर देते हैं कलर, दोबारा से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि इनहांसमेंट बार का वो बैकग्राउंड कलर भी चूज कर सकेगा। टेक्स्ट बीजी कर देते हैं, यहाँ से हम रख देते हैं सिलेक्ट योर टेक्स्ट कलर, सिलेक्ट योर बैकग्राउंड। हम जाते हैं अपने अनाउंसमेंट बार के सेक्शन में, यहाँ पे हम एक रैपर बना लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ अनाउंसमेंट और रैपर। तो इसके अंदर हमने क्या रखनी है, सिंपल सी एक पैराग्राफ रख देते हैं। हेडिंग नहीं रखते हैं, हम पैराग्राफ रखते हैं क्योंकि वो सिंपल सा कोई भी पैराग्राफ लिख सकेगा। तो पैराग्राफ यहाँ से वो कौन सा टेक्स्ट इंटर करेगा, यहाँ से स्कीमा से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगा लेते हैं कि इसके ऊपर हम क्या कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका लिख देते सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट टीएक्सटी, और इसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास वो एम्प्टी नहीं है, इफ अगर हमारे पास टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो तभी ये शो होगा। क्योंकि अगर पी हमारे पास खाली आता रहेगा तो वो अपनी खुद कोई मार्जिन या स्पेस लेता रहेगा। उसके लिए बेहतर तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे, जहाँ से वो यूज़र हमारे पास क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट इंटर करेगा और उसको हमने जो कलर स्टाइलिंग देनी है, डायनामिक जो हमने यहाँ से एक स्कीमा बनाया है, उसको हम यहाँ पे ऊपर उसको डिफाइन कर देते हैं। हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं इसकी स्टाइलिंग, यहाँ से हम डॉट लगा लेते हैं और इसके साथ भी हम डॉट लगा के यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर देते हैं। किसको हमने स्टाइल करना है, इसके अंदर जो भी हमारे पास पी टैग आ रहा है, पी टैग को हमने स्टाइल करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, तो कलर हम कौन सा रखेंगे, सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट हमारे पास है टेक्स्ट कलर। और जो हमारे पास अनाउंसमेंट रैपर है, इसको हमने क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। तो ये चीज हम कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है अनाउंसमेंट रैपर, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे देना है। बैकग्राउंड और सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट टेक्स्ट बैकग्राउंड। हमने एक सिंपल से सेक्शन बनाया है, इसको जाके हम कस्टमाइजर में कॉल करते हैं। ये हमारा कस्टमाइजर है। कस्टमाइजर को सबसे पहले आप रिफ्रेश कर लें। एक चीज आपने याद रखनी है, जो हमारे पास तीन एरियाज होते हैं, एक होता है हेडर, एक होता है टेम्पलेट, एक होता है फुटर। हेडर के अंदर आप अनाउंसमेंट बार को भी कॉल कर सकते हैं और हेडर को। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास दो सेक्शन ही होते हैं हेडर के अंदर, एक अनाउंसमेंट बार, एक दूसरा हेडर। तो यहाँ पे आप ऐड सेक्शन करें, कस्टम अनाउंसमेंट बार, और इसको ऊपर ले जाते हैं टॉप पे। तो अभी के लिए हमारा टेक्स्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसके अंदर जाते हैं, हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, वेलकम टू आवर वेबसाइट। इसका मैं टेक्स्ट कलर रखूंगा कोई अभी के लिए वाइट रख देते हैं, और इसका बैकग्राउंड हम चूज कर लेते हैं ब्लैक। इसको मैं करता हूँ सेव। अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर लेते हैं, इसको व्यू करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक सेक्शन बन गया, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो ये जो पी टैग है, इसको थोड़ा सा मार्जिन लगा हुआ है, तो इसका हम मार्जिन क्या कर देते हैं, 0 कर लेते हैं, मार्जिन 0। इसको रिफ्रेश करते हैं,
तो ये देखें हमारे पास एक सिंपल सी इन्वेस्टमेंट बार बन चुकी है। नेक्स्ट चीज इसके अंदर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज इसके अंदर हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के यूजर टेक्स्ट को लेफ्ट पे भी रख सकते हैं, सेंटर या राइट पे भी रख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सिंपल सा हम शॉपिफाई इनपुट सेटिंग पे जाते हैं। ये हमारे पास इनपुट सेटिंग्स हैं, इसके अंदर से हमने सिलेक्ट वाला कॉपी करना है। यहाँ से सिलेक्ट नहीं आ रहा तो हम नीचे जाके इसको ढूंढ लेते हैं। ये सिलेक्ट हमारे पास आ गया था, दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो नीचे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर देते हैं। जो पहला टेक्स्ट था हमारे पास, वो यूज़र आके टेक्स्ट लिखेगा। जो दूसरा होगा हमारे पास वहाँ से कलर चूज़ करेगा। तीसरे में हमारे पास वो क्या करेगा, बैकग्राउंड चूज़ करेगा। और फोर्थ वन हमारे पास क्या होगी, जिसमें वो अलाइनमेंट सेट करेगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट की जगह इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, या इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, सबसे पहली वैल्यू हम देंगे लेफ्ट, दूसरी हम वैल्यू दे देते हैं सेंटर, और लास्ट वन हम क्या रख देते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट हमारी क्या रहेगी, सेंटर रहेगी। तो अब इसका जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट की एक प्रॉपर्टीज लिखते हैं। उसके अंदर हम क्या वैल्यू पास करेंगे, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो इसको हम सेव कर देते हैं। ये आई थिंक टेक्स्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं कस्टमाइजर को रिफ्रेश। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गई, सेंटर हो गई। यहाँ से यूजर क्या करेगा, लेफ्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। राइट ये हो गया हमारे पास, सेंटर ये हो गया। तो इस तरह से यूजर खुद अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट की अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। और थोड़ी बहुत इसकी हम पैडिंग वगैरह देख लेते हैं। तो जो हमारे पास ये हम वेबसाइट है, इसकी पैडिंग हमने देखनी है। जो पी टैग है, पी टैग को हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं टॉप और बॉटम से। तो टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट भी कर लेते हैं हम, 10 पिक्सल 10 पिक्सल कर लेते हैं। पहले टॉप बॉटम हम देखते हैं। टॉप बॉटम हमारे पास थोड़ी और कम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसके रख लेते हैं 4 पिक्सल, और लेफ्ट राइट हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं 25 पिक्सल। तो ये हमारी पैडिंग हो गई, ये हमारा टेक्स्ट था। और लाइन हाइट इसकी हम थोड़ी सी डिफाइन कर लेते हैं, लाइन हाइट 10 पिक्सल, थोड़ी बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास पी टैग है, तो हमारे पास 10 पिक्सल या 20 पिक्सल कर लेते हैं इसकी अलाइनमेंट, ये ठीक है। अगर आप पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप थोड़ी सी और पैडिंग बढ़ा लें, इस तरह से। हमने इसके अंदर पैडिंग और लाइन हाइट सेट कर दिए। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सी अनाउंसमेंट बार बन गई है। तो ये आज का हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने देखा कि हम अनाउंसमेंट बार कैसे बनाते हैं। अनाउंसमेंट बार के अंदर हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास स्कीमा होता है, स्कीमा के थ्रू हम सारी सेटिंग्स कैसे कर रहे होते हैं। तो ये मैं सेक्शन आईडी इसलिए यूज़ कर रहा था, मैं इसलिए यूज़ कर रहा था कि अगर यूज़र आके यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट बार ऐड कर लेते हैं, कस्टम अनाउंसमेंट बार। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं से 40%, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, और इसका बैकग्राउंड हम कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर देते हैं यहाँ से।
और कलर हम वाइट ही चूज़ कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो अब ये देखें, अब मैंने कलर डिफरेंट चूज़ किए हैं, इस सेक्शन का भी, इस सेक्शन का भी, तो दोनों पे कलर डिफरेंट जा रहा है। वजह क्या है कि हमने सेक्शन आईडी क्या यूज़ की है, डिफरेंट यूज़ की है। तो इस तरह से अगर आपने कोई भी सेक्शन बनाना है, अगर उसके अंदर आपने कोई भी कलर डिफाइन करने हैं, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी शेयर, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।